Good morning, students. We shall teach about नारद एंड माया लेसन 3। जैसा कि बच्चों पहले से ही आप जान चुके हैं कि एक बहुत महान संत थे जिनका नाम हम पुराणों में, ऐतिहासिक पुस्तकों में पढ़ते हैं, कविताओं के रूप में उनका उल्लेख किया जाता है। यानी हम लोग नारद के नाम से परिचित हैं। तो उनके मन में एक बार उन्होंने एक वर्ड सुन लिया था, माया। तो माया की जानने की इच्छा उनके अंदर हुई, लेकिन कहीं से भी उसका क्लियरिफिकेशन, स्पष्टीकरण नहीं हुआ। अंत में वो अपने स्वामी लॉर्ड कृष्ण के पास आते हैं और उनसे उस शब्द का अर्थ समझने के लिए, बताने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो जोर से हंसे, तो कहें बस तुम्हारी यही एक, इज इट ऑल दैट ट्रबल यू माई बॉय? वेल श्योरली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट माया इज, बट नॉट नाउ। यू मस्ट बी टायर्ड, स्टे फ्यू डेज एंड टेक रेस्ट। उन्होंने कहा कि इसका मतलब तुम समझोगे, लेकिन आज नहीं, अभी नहीं, बल्कि कुछ दिन हमारे यहाँ क्या करो, ठहरो। तो नारद ने कहा इट इज़ ब्लेसिंग फॉर मी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है स्वामी। ये मेरे लिए क्या है, सौभाग्य की बात है। लॉर्ड टू बी इन योर कंपनी, किसी बहाने जो है आपका क्या मिला, साथ मिला, मैं आपके साथ रहूँगा। नारद ने कहा ए फ्यू डेज पास, कुछ दिन गुजर गए, बट नारद डिड नॉट गेट हिज आंसर, लेकिन नारद ने अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पाया। जो उनका प्रश्न था, जो उनकी समस्या थी, वो हल नहीं हुई। नारद ही ग्रेव रेस्टलेस, यानी नारद जो है क्या हो गए, बेचैन हो गए। बट हेस्टेटेड टू रिमाइंड कृष्णा, लेकिन वह भगवान कृष्ण को याद दिलाने में या प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, ये पूछने के लिए वह हिचकिचा रहे थे। बेचैन तो थे, लेकिन वह उनको क्या थी, हिचकिचाहट थी। वन डे कृष्णा आस्क्ड टू मेक ए ट्रिप, एक योजना बनाई और कहा विथ हिम टू ए डिस्टेंट प्लेस, और कहा यहाँ से हम लोग क्या करें, एक दूर स्थान पर चलें। उन्होंने योजना बनाई और कहा कि दूर स्थान पर हम लोग चलें। आफ्टर वॉकिंग several meals all day, कृष्णा सेड, कुछ मील जाने के बाद, टहलने के बाद, जाने के बाद, संपूर्ण दिन कुछ समय जब कुछ मील चले गए, तो कृष्ण ने कहा कि नारद आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। कैन यू फेच मी सम वाटर, क्या तुम मेरे लिए कुछ पानी ला सकते हो, या पानी लाकर मेरी प्यास बुझा सकते हो? एट वंस सर, हाँ श्रीमान जी। सेड नारद, नारद ने कहा हाँ श्रीमान जी। एंड रस्ट, आप वहाँ से भागे। क्यों भागे? पानी लेने के लिए। एट ए लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी ही दूर पर, वाज ए विलेज, एक गाँव था। एंड ही नॉक्ड, उन्होंने खटखटाया। क्या खटखटाया? एट द डोर द नियरेस्ट हट, उस गांव में गए और उन्होंने एक नज़दीक की झोपड़ी में एक दरवाज़ा खटखटाया, एक दरवाज़ा खटखटाया। फिर क्या हुआ? नियरेस्ट हट विच वाज ओपनड बाई ए मोस्ट ब्यूटीफुल यंग गर्ल, दरवाज़ा किसने खोला? एक सुंदर क्या, सबसे सुंदर नौजवान लड़की ने दरवाज़ा खोला, जो कि क्या थी, सबसे सुंदर थी। जब उन्हें प्यास लगी, भगवान कृष्ण ने उन्हें पानी के लिए भेजा, तो एक बगल के गांव में गए और वहाँ एक नज़दीक के घर में जो झोपड़ी थी, उसका दरवाज़ा खटखटाया। और दरवाज़ा खटखटाने पर उन्होंने क्या देखा, एक नव युवती जो कि अत्यधिक सुंदर थी, उसने दरवाज़ा खोला।
आह, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक, आह व्हाट डिवाइन ब्यूटी, क्या दैविक सौंदर्य है, क्या दैविक सौंदर्य है। ही मटर्ड एज ही गेज्ड अपॉन हर, और वो क्या करने लगे, देखकर उसको फुसफुसाने लगे, बड़बड़ाने लगे, यानी स्लो वॉइस में बोलने लगे और एक तक उसको निहारने लगे, एक तक उसको घूरने लगे। द गर्ल ब्लश्ड, लड़की क्या हो गई, शर्मा गई, उसके चेहरे पर लज्जा के भाव आ गए। एंड लोअरिंग हर आईज, उसकी आंखें क्या हो गई, पलकें झुक गई। सेड इन ए स्वीट वॉइस, और मीठी स्वर में बोली कि प्लीज डू कम इन सर, कृपया अंदर आ जाइए श्रीमान जी। एंड टेल मी, और मुझे बताइए कि व्हाट कैन आई डू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। लाइक वन हिप्नोटाइज्ड, एक सम्मोहित की भांति। अब नारद क्या हो गए, उसको एक तक घूरने लगे और सम्मोहित हो गए। नारद स्टेप इन, आगे कदम बढ़ाए और बैठ गए। कहाँ बैठ गए, मैंने अंदर गए। बट कुड से नथिंग, लेकिन कुछ कह नहीं सके, उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी और वह भी भूल गए थे। ही फॉरगॉट हिज पर्पज ऑफ कमिंग, और अपने आने का मकसद भूल गए। उनके आने का मकसद क्या था, पानी लाना, लेकिन उसको देखा तो अपना मकसद, अपना उद्देश्य भूल गए। पर्पज ऑफ कमिंग, ही फॉरगॉट हिज मास्टर, और ये भी भूल गए कि उनके मालिक जो है, उनके स्वामी क्या कर रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। ही फॉरगॉट एवरीथिंग, वो सब कुछ भूल गए। फॉर वन थॉट, केवल एक ही विचार मन में बनाए, व्हाट ब्यूटी, ये कितनी सुंदर है, व्हाट ब्यूटी, ये कितनी सुंदर है। शी इज, आई मस्ट हैव हर एज माई वाइफ, और उनके मन में ये विचार आया कि मैं अवश्य ही क्या बनाऊंगा, इसे अपनी पत्नी। अगर मैं इस अपनी पत्नी से बना लेता हूँ, अपने मन में विचार कर रहे हैं, तो क्या होगा, आई शैल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, तो मैं सबसे प्रसन्न, यानी मुझसे जैसा खुशनसीब कोई नहीं होगा। अगर मैं उसको अपनी पत्नी बना लेता हूँ या शादी कर लेता हूँ, तो मुझसे बेहतर, यानी मुझसे खुश कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। अब गर्ल लेफ्ट द रूम, लड़की जो है कमरा छोड़कर चली गई। कहाँ गई, एंड सेंट हर फादर, अपने पिताजी को उसने भेजा। पिताजी को अपने भेजा। एन ओल्ड मैन विथ ए वाइट बियर्ड ग्रेटेड नारद, उसने नारद जी का, जो कि सफ़ेद दाढ़ी वाला वृद्ध व्यक्ति था, उसने नारद जी का अभिवादन किया और कहा, वेलकम सर टू माई पुअर होम, मेरे गरीब खाने पर, मेरे गरीब के घर आपका स्वागत है। आई एम ऑनर्ड टू हैव यू, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कैसे आपका सम्मान करके, कि आप मेरे गेस्ट हैं, मेरे अतिथि हैं। प्लीज स्टे विथ अस, कृपया यहाँ क्या करें, ठहरें, कृपया यहाँ ठहरे। एज लॉन्ग एज यू लाइक, जब तक आप चाहते हैं यहाँ ठहरिए, यहाँ पर क्या करें, विश्राम करें, रहें। नारद नेवर एक्सपेक्टेड सच एज इन्विटेशन एंड वाज ओनली टू ग्लैड टू एक्सेप्ट इट। नारद ने कभी कल्पना भी नहीं की थी इस प्रकार की, कि मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे एक युवती मिलेगी जो कि अति सुंदर होगी, और उसके पिताजी हमारा इस प्रकार से मान सम्मान करेंगे, आमंत्रण या हमको ये निमंत्रण देंगे। इसलिए नारद क्या हो गए, इस प्रकार का आमंत्रण पाकर ये जो है खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। थैंक यू। द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ द नेक्स्ट